25 साल से कर रहे हैं। 25 साल से, ऑलमोस्ट जितने साल का मैं हूँ। Good evening, sir. Over here, towards your. Hi. Oh, yeah, yeah. Hi, my question is to Debakar, sir. So, you know, the character of Byomkesh Bakshi has a potential to be made into a franchise. So, do you have any plan to convert Byomkesh Bakshi into a detective franchise? We would love to. We are waiting for the first film to do well. Because इस तरह की फिल्म पहले कभी बनी नहीं है इंडिया में. Fortunately भी कह सकते हैं, unfortunately भी कह सकते हैं. बहुत पहले 1950s में जासूसी फिल्मों का या राज वाली फिल्मों का एक चलन था. Now the tradition has gone away for a long time. अभी वही वो टीनेज लव और टीनेज लव से थोड़ा सा आगे बढ़ के 25 या 27 साल के लव का चक्कर चल रहा है. तो उसके आगे हम अभी जा नहीं पाए. तो कोशिश ये हुई थी ब्योमकेश बख्शी के साथ, जब यशराज और हमने मिलकर ये बनाने की मतलब प्लान किया था कि इस तरह की फिल्म को हमको पता था कि इंडिया में बहुत दिनों से नहीं आई है और दर्शकों को भी इस तरह की फिल्म देख के एक बहुत बड़ा नयापन मिलेगा. अब उस नएपन से दर्शकों की भूख जो है, प्यास जो है फॉर डिटेक्टिव फिल्म्स, अगर वो बढ़े तो हम तैयार हैं एंड आवर फ्रेंचाइज इज रेडी. बट द फर्स्ट फिल्म, the first Byomkesh story, the first fight of Byomkesh with his nemesis, that has to catch up, that has to catch on, and we would love for the franchise to go forward. I've been waiting. I can't, you know, Byomkesh 1 is over for me, but, you know, I've been thinking of number two, and Sushant and I keep talking about it, and we keep telling each other, don't think of the future too much. 3 अप्रैल तक वेट करो, देखो फिल्म को कैसे अप्रिशिएट होता है, क्या होता है, लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि इस तरह की फिल्म काफी दिन से हिंदी फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेन स्ट्रीम में बहुत दिन से नहीं बनी. सुशांत, खान की बात हो रही है और खान के अलावा आज के टाइम में देखा जाए बहुत सारा टैलेंट आ रहा है इंडस्ट्री में. बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो बैंकेबल स्टार्स जिसे हम कह सकते हैं, और आप उनमें से एक है. तो आप क्या कोई प्रेशर फील करते हैं कि पूरी फिल्म आपके नाम पर प्रमोट की जा रही है, जिसमें से और एक आपके ऊपर बैंक कर रही है वो फिल्म? देखिए, जब मैं फिल्म चूज करता हूं और जब मैं उसको हाँ करता हूं और जब मैं उस प्रोसेस के दौरान होता हूं, तो बिल्कुल इस बारे में नहीं सोच रहा होता हूं. मैं बहुत ही सेल्फिश एक्टर हूं. मैं सिर्फ ये सोच रहा होता हूं कि मैं किस फिल्म मेकर के साथ काम कर रहा हूं और कैसे स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूं और मुझे कितना सीखने को मिलेगा. जितना भी क्लीशे ये साउंड करे, लेकिन दिस इज द ट्रूथ. और इट्स ओनली व्हेन on the last day of the shoot, when I'm done with the film, is when I start thinking about कि ऑडियंस इस पे कैसे रिएक्ट करेगी. तो जैसे सर ने बताया, बहुत ही मेहनत, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और बहुत ज्यादा होमवर्क के साथ सर ने मुझे ये फिल्म दी थी और उतने ही मेहनत के साथ मैंने इस फिल्म को अप्रोच किया. आई डोंट थिंक इससे पहले मैंने इस तरीके का काम कभी किया है पिछले 8 साल के एक्टिंग करियर में. मैं पहले भी बोल चुका हूं. तो मैं बस यही चाहता हूं कि आप सब इस फिल्म को देखें और अप्रिशिएट करें, क्योंकि मुझे पता है कि जब दिल से कुछ काम करते हैं तो लोगों तक बात पहुंचती है, ताकि हम ऐसा काम वापस फिर से करते रहे. और जितनी भी 32 फिल्में हैं शरदंदू ने जो लिखी है, हम ब्योमकेश 32 बनाएं. So how do you react when people call you a bankable star, generation next bankable star? मैं अपने बैंक वाले को फोन करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोन दीजिए क्योंकि लोग भी ऐसा बोल रहे हैं. नहीं, अच्छा लगता है, क्योंकि आज से 5 साल पहले, 5 से 6 साल पहले जब मैं सोचता था कि मैं एक्टर बनूंगा, तो वो आइडिया जो था उतना ही अनलाइकली था किसी के लिए जितना अनलाइकली ये आइडिया होता है कि चलो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के. क्योंकि कोई भी रिलेशन नहीं था मेरा इंडस्ट्री से, और ना तो मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस कर सकूं और हीरो बन सकूं. एक बस बहुत लगाव था इस आर्ट से, और मैंने अपना कॉलेज छोड़ा, सब कुछ छोड़ा इस चीज को परस्यू करने के लिए. और आज मैं इस पूरे देश के सबसे बेहतरीन स्टूडियो में बैठा हूं और आप सबको आंसर कर रहा हूं. तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि बैंकेबल है, और मेरे बैंक वालों को भी बहुत अच्छा लगता है. एक आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट दिस आंसर. आपने जो प्रेशर की बात की थी ना, शुरू में प्रेशर बहुत था. 3 कारण से था. पहली बात, शरदिंदु बैनर्जी की ब्योमकेश बख्शी जो सब जानते हैं, एक अमर कैरेक्टर है, उसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं. दूसरा प्रेशर कि इस तरह की पीरियड फिल्म, कलकत्ता 1943, हिस्ट्री को दिखाना इस तरह से कि लोग हिस्ट्री भूल जाएं
और कहानी देखें और कहानी में रम जाएं, ये बहुत बड़ा प्रेशर था। तीसरा प्रेशर ये था कि सुशांत और ब्योमकेश, जब मैंने सुशांत को चूज किया था सब कह रहे थे यार ये ब्योमकेश कैसे करेगा, ब्योमकेश तो बंगाली है, ब्योमकेश तो ऐसा है, ब्योमकेश तो ऐसा है, सुशांत तो डांसिंग स्टार है, सुशांत तो बहुत यंग है, सुशांत तो बहुत मॉडर्न है। उस टाइम पे प्रेशर था, लेकिन वो आज से 1.5 साल से पहले की बात थी। उसके बाद से हमने दिन में एवरेज 18-18 घंटे काम किया है, वर्कशॉप किया है, रिहर्सल किया है। सुशांत ने कलकत्ता में जाके बंगाली कैसे चलते हैं, कैसे मछली खाते हैं और कैसे मछली का कांटा निकाल के प्लेट के किनारे में रखते हैं, वो भी सुशांत ने स्टडी किया, जो आपको फिल्म में दिखेगा। धोती पहन के दौड़ते हैं, धोती पहन के फाइट करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें अभी सुनने में हंसी आती है, लेकिन उस समय बहुत प्रेशर था मेहनत का। अब क्या हुआ है कि 1.5 साल बाद आज जब हम यहाँ पे बैठे हुए, अभी हम मेकअप रूम में अंदर बात कर रहे थे, एक चीज की खुशी है कि हमसे जो बेस्ट हो सकता था उसके भी आगे चल के हमने कोई कोशिश नहीं छोड़ी। अब इसके बाद ना, वो अगर मैं भगवान में विश्वास रखता तो मैं बोलता कि अब उसके मतलब उसके हाथ में है सब कुछ, लेकिन इसके बाद इस डेस्टिनी हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपना सबसे जो भी कर सकते थे उससे भी ज्यादा किया। अब वो प्रेशर उतर गया है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस फिल्म में जिस सुशांत सिंह राजपूत को आप देखेंगे, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि ये सुशांत सिंह राजपूत इंडिया में आज तक किसी ने नहीं देखा। आपने ट्रेलर में कुछ झलकें देखी होंगी, इस तरह का सुशांत राजपूत, दिस काइंड ऑफ style of acting, this kind of immersive performance, I haven't seen from Sushant. I'm proud that I've been associated with it. Secondly, the look, the art direction, the cinematography, the music, everything, सबने अपनी जान लगा दी है। अब इसके बाद गलतियां बचती हैं वो सिर्फ मेरी। तो इतना मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूं कि इस फिल्म में सबने अपना काम कर लिया है। अब जो भी गलतियां रहती हैं ना, वो मेरी गलतियां रहेंगी, वो साफ दिख जाएंगी। और कल को अगर कुछ भी गलती दिखे फिल्म की, वो आप मान सकते हैं कि वो मेरी गलती है, क्योंकि सबने अपना जान, अपना खून, अपना पसीना देके फिल्म बनाई है। दिबाकर, मेरा सवाल ये है इधर कि ये सब्जेक्ट पहले एक्सप्लोर हो चुका है और आइकॉनिक कैरेक्टर में हमने रजित कपूर को भी देखा। बांग्ला फिल्म में भी जाएं तो सत्यान्वेशी हालिया आई है। तो किस तरह का जोखिम इस तरह के सिनेमा में है और किस तरह की प्रिसाइज एक्सरसाइज, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, वो इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है? जोखिम का बात यह है कि कंपैरिजन होता है। जैसे ही पहले का एक रेफरेंस रहता है, लोग बोलते हैं उतना नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। दूसरी बात है कि ब्योमकेश एक बहुत ही जाना पहचाना कैरेक्टर है, पूरा देश उसको जानता है, लेकिन उसको लेके हिंदी फिल्म कभी नहीं बनी पहले, तो ये भी एक पहला चांस है। तो ये दोनों जगह पे ही ये एक पहलकदमी है। तो यू आर इन द लाइमलाइट, कुछ भी हो गया तो आप पे नजर जाती है, तो ये जोखिम है। बट द फैक्ट इज कि मेरी जो 4-5 फिल्में इससे पहले आई हैं, फुल लेंथ या फीचर फिल्म या शॉर्ट फिल्म जो भी है, वो सारी फिल्में ऐसी थी कि उस फिल्म से पहले वैसी फिल्म बनी नहीं थी कोई। और जब हम बनाने गए तो हमको कोई आइडिया नहीं था कि ये फिल्म कैसी बनेगी। जब आप पहला कोई कदम रखते हैं ना, आपको पता नहीं चलता है कि आप गिरोगे या चलोगे आगे। सो ये पहला कदम है। अब नाउ द इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्योमकेश, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ये ब्योमकेश कैसे अलग होगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ब्योमकेश पढ़ा है, जिन्होंने ब्योमकेश नहीं पढ़ा है, जो ब्योमकेश के बारे में जानते हैं टीवी सीरियल के दरमियान, और जो ब्योमकेश को नहीं जानते, उन सबको धक्का लगेगा, उन सबको धक्का लगेगा। आप सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए। ये एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड हम जो कह रहे हैं, ये हम एडवर्टाइज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, या आपको चेतावनी देने के लिए कह रहे हैं कि जब आप देखेंगे तो आपको जरूरी कुछ नया दिखेगा। नया जो होता है वो हर वक्त कभी कभी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है और चंद लोगों को रिपेल करता है, और मेरी सारी फिल्मों में ये क्वालिटी रहती है, तो वो तो रहेगा और बहुत बड़े पैमाने में रहेगा, बहुत बड़े स्केल में रहेगा। दिवाकर, आप दोनों को बधाई, बहुत ही अच्छा लगा अभी ट्रेलर देख के मैं आ रहा हूँ। शुक्रिया।
चाल ढाल माहौल पूरा बहुत अच्छे तरीके से कलकत्ता क्रिएट हुआ है 43 का। मेरा इंटरेस्ट होगा कि बोली के लिए जो हिंदी चुना है आपने, पूरे कलकत्ता का माहौल है, उस कलकत्ता के माहौल में सुशांत वहाँ हिंदी बोलते हुए दिखाई पड़ रहा है। उस भाषा तक जो बोलना है वहाँ पे, उस तक कैसे पहुँचे आप, क्या तय किया, किस तरह की लैंग्वेज होगी? क्योंकि चाइनीज़ लोग भी मुझे अभी दिखे, वो लोग भी हिंदी बोल रहे हैं, सुशांत खुद बोल रहे हैं। थोड़ा सा वो जाहिर बात है फिल्म हिंदी में है तो हिंदी बोली जाएगी, लेकिन एक खास भाषा चुनी होगी आपने, वो प्रोसेस थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें भी धक्का है। इसमें धक्का इस तरीके से है कि अगर आप 1943 की फिल्म देख रहे हैं और उसमें सुशांत अपने दोस्त से बोल रहा है, बंधु तुम क्या सोचते हो, क्या मोहब्बत में खुसूस होता है या नहीं होता? और फिर उसका अजीत, उसका दोस्त, बोलता है कि बंधु मेरे ख्याल से तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो, आओ अंगूरी देवी का गाना सुनने जाते हैं। अगर इस तरह के डायलॉग में लिखूं तो ये जैसे आपने रिएक्शन दिया, दर्शक का भी रिएक्शन वैसा ही होगा। वो इसलिए क्योंकि पीरियड फिल्म एक दुधारी तलवार है। आपको पीरियड भी दिखाना है लेकिन आपको कंटेम्प्रेरी भी होना है, नहीं तो कंटेम्प्रेरी ऑडियंस उस पीरियड तक पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए ब्योमकेश और अजीत की जो लैंग्वेज है वो निहायत ही कंटेम्प्रेरी हिंदी है, पहली बात। ताकि, और काफी यूथफुल फिल्म है, काफी यंग फिल्म है। दोनों की उम्र कुछ 24-25 साल, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, किसी लड़की को देख रहे हैं, दोनों को अच्छी लग रही है, दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हैं, इस तरह का चक्कर हो रहा है। तो इस, और जवान लड़के 43 में भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। छूट उस वक्त कम थी, छूट इस वक्त ज्यादा है। तो ये जब ये जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज है, ये क्या करेगा, आज का जो यूथ ऑडियंस है जिनके लिए हम ये फिल्म बना रहे हैं, उनके लिए ये एक अनुवाद बन जाएगा, एक लेयर, एक लिंक बन जाएगी उस टाइम के पीरियड से। दूसरी बात ये है कि हमने ये सोचा था कि हमारे फिल्म के लुक के लिए कि हम ऐसा नहीं दिखाएंगे कि 1943 कलकत्ता मतलब बार बार कैमरा ऊपर से नीचे जा रहा है, कभी ये बिल्डिंग दिखा रहा है, कभी वो बिल्डिंग दिखा रहा है, कभी ये कर रहा है। हमने ये सोचा था कि हम इमेजिन करते हैं कि आज का ये कैमरा, आज की हमारी कैमरा टीम लेके हमने टाइम ट्रेवल किया और हम कलकत्ता 1943 पहुंच गए, और वहां हमने ठीक वैसे ही फिल्म शूट की जैसे मैं आज कंटेम्प्रेरी कलकत्ता में एक थ्रिलर शूट करूंगा। और बाय चांस आप देख रहे हैं 43 का कलकत्ता, ताकि लोग भूल जाएं कि मैं पीरियड फिल्म देख रहा हूं, और लोग जासूसी फिल्म का मजा लें, लोग ब्योमकेश का मजा लें, लोग यांगवांग का मजा लें, लोग खून जख्म, हम सब जासूसी फिल्म का मजा क्या होता है, कोई सामने मर रहा है, लाश मिल रही है, खून की बूंदें टपक रही है, हम चुपचाप चिप्स खाते खाते मजे ले रहे हैं क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रहा है और देखने में बड़ा मजा आ रहा है। सो दैट इज द गिल्टी प्लेजर ऑफ अ डिटेक्टिव फिल्म which one will get from